चुनाव की बेला एकदम नज़दीक है। दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उदयपुर में एक चर्चित नाम है महाराज रणधीर सिंह बिंडर, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। आज से करीब 10 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, मगर आपसी मनमुटाव के कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और जनता सेना का निर्माण किया। उसके बाद बिंडर, बल्लभनगर, कानोड़, इन्होंने अपनी अच्छी राजनीतिक पेट बनाई और इस बार फिर विधानसभा चुनाव में दो हाथ करने के लिए तैयार है। हम उनकी रणनीति क्या है, क्या जो ये कयास चल रहे हैं कि महाराज रणधीर सिंह बिंडर वापस भारतीय जनता पार्टी में पुनः आ रहे हैं, या वो स्वतंत्र रूप से अपनी जनता सेना के साथ मैदान में होंगे, इन सभी बातों को जानने के लिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सर, चुनाव बहुत नज़दीक है और जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है, आपके नेचर को जानती है, आपकी कार्यशैली को जानती है। आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, मगर जो मनमुटाव आपका हुआ और जिसके कारण से आपने मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जनता सेना बनाई, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, पहले आपको हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए, मैं पहली बार 1993 में भैरव सिंह शेखावत साहब से जुड़ा। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति था, होटेलियर था, लेकिन शेखावत साहब ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे पास कोई फेस नहीं है वल्लभनगर। गुलाब सिंह जी शेखावत साहब हमारे कद्दावर नेता थे, उस समय कांग्रेस के गृह मंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा उनके सामने मुझे आपको उतारना है और आपको आना पड़ेगा। तो मैं उसके 93 के पहले भी उन्होंने मेरे से संपर्क किया था, पर मैं चुनाव में उलझना नहीं चाहता था। मैं राजनीति समझता भी नहीं था, लेमैन था राजनीति के लिए। लेकिन 93 में कुछ लोगों को उन्होंने मेरे पास भेजा जिनका बहुत प्रभाव मेरी जिंदगी पर है। एक तो शिवदान सिंह जी, अपने कोठारिया जो मंत्री थे उस समय, जी, वो मेरे दादी के भतीजे लगते हैं। ओके। फिर नरपत सिंह जी सोमी जी और भानु कुमार जी शास्त्री, ये सब आए। उन्होंने कहा नहीं, भैरव सिंह जी बुला रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। हम गए तो भैरव सिंह जी ने एक ही बात करी कि भाई मैं तो खड़ा तो आपको करूँगा, अब आप रणछोड़ सिंह को छोड़ जाओ, रण छोड़ के चले जाओ। नाम रणधीर, नाम तो साहब रणधीर ही है। उस समय जसवंत सिंह साहब भी काफी ऊंचे पोजीशन पे थे और वो मेरे वाइफ के मामा जी लगते हैं, विदेश मंत्री जी। उन्होंने भी मुझे कहा कि भाई आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। भैरव सिंह जी इतना किसी को नहीं कहते हैं, कह रहे हैं इसका मतलब आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा जी। फिर मैं गया और 93 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और शेखावत साहब ने ये जरूर कहा था कि हो सकता है कि 1-2 चुनाव आप हारो, लेकिन आपको लगे रहना। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था। तो मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव शेखावत साहब के सामने, लेकिन मुझे उसमें कुछ पता नहीं था कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। ना मुझे ये पता था कि मेरे कार्यकर्ता कौन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन है। लेकिन 98 तक आते आते मैंने एक टीम तैयार कर ली और 98 में हम लोग जीत के काफी करीब पहुंच गए। लेकिन उस समय मुझसे पहले एक पुष्पराज जी मेहता यहाँ काम करते थे, वल्लभनगर ट्रांसपोर्टर थे जी, वो खड़े हो गए। तो उससे थोड़ा सा एक पब्लिक में ये हुआ कि बीजेपी के 2 खड़े हो गए। तो उससे मतलब 2,000 वोट वो ले गया और मैं 4,000 से मैं हार गया जी। 2003 में हम लोगों ने, जब भी मैं हारा उसके बाद भी लगातार मैं क्षेत्र में लगा। 2003 में हमने उस्मानाबाद जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सबसे हाईएस्ट वोटों से मैं जीता, 32,000 वोटों से शेखावत साहब हारे। उसके बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। लेकिन 2007-8 की बात है, कोई छोटी मोटी घटना हो गई थी जिसके कारण उस समय जो हमारे मेवाड़ के काफी सम्मानित नेता थे, जो अब सीधा बोलिए कटारिया, महामहिम हो गए कटारिया साहब, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी अदावत हो गई जिसके कारण
वो मुझे नापसंद करने लगे। जी। मैं उनके पास गया भी सही, मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, आप मेवाड़ के नेता हो, अब तो आपके साथ फॉलोअर्स हैं। उनके मन में जो बैठ गई वो। तो फिर 2008 में मैं बीजेपी का टिकट तो मुझे मिला, लेकिन बीजेपी ने मेरा साथ नहीं दिया और बीजेपी के बहुत से लोगों ने कांग्रेस में वोट दिया। उसके बाद में 2013 में टिकट कट गया। मैंने और मेरी पत्नी ने ये सोचा कि हमको अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। दिल्ली से जयपुर आ रहे थे, जयपुर से बीदर आ रहे थे, तो हमने कहा यार अगर अपन यहाँ रहेंगे और किसी को दूसरे को कैंडिडेट बनाएंगे, वो हार जाएगा तो ठीक है, अपने ऊपर ही फूटेगा, तो अपन दोनों तो गोवा चले जाते। तो हमने कहा चलते ही वहाँ सामान पैक करो और गोवा चलते। लेकिन यहाँ पर बीदर में इतनी भीड़ थी, 5-7 हजार कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे। जी, मुझे पता है, मैं आया था। तो उन्होंने कहा नहीं साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे को पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी से निकला ही, मानो आप वैसे भी आपको टिकट नहीं दे रहे हैं और ये आपको खत्म करना चाहते हैं, हम आपको खत्म नहीं करना देना चाहते। तो फिर मैंने कहा भाई पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो वहां पर बैठे बैठे उन्होंने लिखा के पूरे पैसे इकट्ठे कर दिए। भाई अब आप चुनाव लड़ो। फिर हमने फॉर्म भरा। ये बात तो काफी फेमस हुई थी कि आपके लिए जो जनता से पैसा आया। फिर फॉर्म भरने गए, तब भी मेरे मन में ये था कि कोई ना कोई ऊपर से वरिष्ठ नेता मुझे बुलाएगा, समझाएगा, लोगों को भी समझाएगा और अमर को बैठने के लिए कह देगा और फिर आगे की बात जो भी होगी। लेकिन कोई आया भी नहीं, बल्कि ये चलाया गया कि भाई लड़ने दो इसको, तो लड़ा के खत्म हो जाएगा, घर बैठ जाएगा। ये जब बात मैंने सुनी, मुझे लगा कि यार फिर तो अब जब आन बान की बात आ गई है तो ठीक है, लड़ लेते हैं। लड़े और आप सबने देखा कि जीते। तो 2013 में जीते। उसके बाद में अच्छा काम किया। मैं हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने साथ दिया, लेकिन सरकार ने भी मेरा साथ दिया। वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री थी, उनके पास जब भी कोई काम लेके गया उन्होंने किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे टाइम पर एक तहसील की हमारी 3 तहसील हो गई। बीदर कानौड़ में तहसील खुलवा दी, बुरागढ़ में हमने पंचायत समिति खुलवा दी और बहुत काम किया। ये काम तो आपके समय पे बहुत हुआ। वसुंधरा जी का आपके ऊपर व्रत हस्त भी रहा, कटारिया जी से भी आपकी नाराजगी रही। मगर सर एक चीज जो आम चर्चित है आजकल, आपकी लड़ाई सिर्फ कटारिया जी से थी और आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, वसुंधरा जी पिछले 10 बार से प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठ रही हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मगर वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वो शिप एक तरह का जहर पी रही है बहुत बुरी तरह से, मगर वो पार्टी नहीं छोड़ रही। इससे ज्यादा तो क्या कहा नहीं जा सकता। तो क्या आपकी परिस्थिति जो आज वसुंधरा जी की परिस्थिति है उससे ज्यादा खराब थी क्या? देखिए वो तो बड़ी नेता है, उनका मुकाबला मेरे से क्या मालूम है। वो तो बड़ी नेता है, उनके साथ क्या परिस्थितियां हो रही है, वो उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पार्टी से बाहर हूँ जी। लेकिन मेरे साथ जो भी परिस्थिति रही, मेरे लोग मेरे साथ हैं जी, और उसके कारण मैं आज भी खड़ा हूँ जी। तो मेरे कार्यकर्ता जो जिस समय मैं बीजेपी में था और जो मेरे साथ रहे उस समय, वो सब मेरे साथ आ गए। एक तरह से सभी महिला जोशी, दिनेश माली वगैरह बहुत से लोग आपके साथ वो जी जान से जुड़े हुए हैं। हम जी जान से जुड़े और वो सब बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। जी 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 जी। तो बेसिकली हम कांग्रेस विरोधी हैं। कांग्रेस में कभी हम गए नहीं, ना हमने कांग्रेस के पक्ष में कभी बोला, बल्कि आज की तारीख में मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो भाजपा से ज्यादा हम विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का जी। तो लगातार हम धरने दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और कांग्रेस के जो विफलता है उसको हम उजागर कर रहे हैं। नहीं सर, मगर जो ये बात चल रही है कि आप हो सकता है चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाए, और ये मैं तो अखबारों से मुझे पता चलता है कि मेरे बारे में कोई बात चल रही, मुझसे तो किसी ने कभी बात नहीं की। क्योंकि ऐसा है कि मैंने ये पाया है कि जब से मैं पार्टी से बाहर गया हूँ तब से चुनाव के 5-6 महीने पहले से ही अखबारों में न्यूज चलन रहे कि रणधीर सिंह को ले रहे हैं, उसको नहीं ले रहे हैं, उसकी पत्नी को ले रहे हैं, और इस तरह से बातें चला कि मेरे को ऐसा लगता है हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाता है। अगर लिख रहे होते, लेना होता तो बात करते, हमसे बात करते, मेरे से नहीं करते, मेरे कार्यकर्ताओं से बात करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैं इस बात पे आपको क्या कह सकता हूँ, अंदर क्या हो रहा है पार्टी में मुझे नहीं आता। अभी तक आपसे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा किसी से भी नहीं। अच्छा, दूसरा, अभी आपकी 1 तारीख को जो बैठक हुई थी जिसमें आपने आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार किया,
तो जनता सेना कहाँ कहाँ से अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है? देखिए, हमने अभी करीब 10-12 सीटों पे हमारे संगठन को तैयार किया है। वहाँ पर लोग हैं और उनमें से बहुत से तो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है, बहुत से खाली संगठन का ही काम करना चाहते हैं। जब क्योंकि हम कांग्रेस विरोधी है, तो विरोध में जो लोग लड़ना चाहते हैं उनमें से बहुत से लोग हमसे संपर्क में हैं। कुछ लोग इस आशा में कि बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, कुछ लोग इस आशा से कि दूसरी पार्टी में टिकट मिल जाएगा। तो वो उनकी आशा जब तक है वहाँ चले जाएंगे तब तक बाकी हमारे पास आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो 10-12-15 सीटें हम जो है कम से कम मेवाड़ क्षेत्र में तो हम पूरी पे चुनाव लड़ने की तैयारी 10 से 15 सीटों पर जनता सेना 10-15 तो अभी है हमारे पास जी। उसके बाद मेवाड़ क्षेत्र में पूरे में जो सीटें हैं अपनी 28 सीटें उनमें करीब करीब हम लोग खड़ा करेंगे। तो फिर SC ST ट्राइबल ये जो हमारे हैं चीजें साथ सब सीटों पे आपके सब समाज हमारे साथ है। जी। और हमारा तो महाराणा प्रताप हमारे आदर्श है, तो महाराणा प्रताप तो सब समाज को साथ लेके चले, तो हम सब समाज को साथ लेके चल रहे। मेरे पदाधिकारी भी सब समाज के, कोई राजपूत कोई। जी जी। तो अब आपका जो ध्येय है चुनाव भारत से लेकर और ज्यादा सीटों पर लड़ने का, तो आप किस ध्येय के साथ जाएंगे, क्या उद्देश्य लेकर पार्टी से जाएंगे? क्योंकि जो आज जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस बीजेपी का, देखिए मेरा ये मानना है कि विपक्ष जो है अभी वो उतना जोरदार दमखम से कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा है बहुत बढ़िया। मेवाड़ क्षेत्र में। जी सर। और हम जहाँ भी इस बात को उजागर कर रहे हैं कि इसमें ये कमियां हैं, ये कैंप लग रहे हैं इसमें ये कमियां हैं, ये घोषणा में ये कमियां हैं, हम उजागर कर रहे हैं। अभी हमने जैसे उजागर किया था एक कि तब ये कह रहे हैं कि पशु मरने पर हम उनको बीमा राशि नहीं, लंपी तो छोड़ो, लंपी में तो बहुत से लोग बचे हुए अभी भी जी। लेकिन ये अभी उन्होंने गारंटी कार्ड दिया था 30 जून को, जो भी पशु मर जाएगा उसको हम 40,000 रुपए देंगे, लेकिन वो है ही नहीं लागू। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहस बन गई थी किसी कार्यकर्ता की, उसको ले जाके मैं कलेक्टर तक से मिला। कलेक्टर साहब ने कहा यार अभी प्रोग्राम चालू ही नहीं हुआ, क्या करूँ मैं? तो सरकार ऐसी घोषणाएं बहुत कर दी, 100 यूनिट फ्री बिजली, 100 यूनिट किसी का बिजली एक मंथ का आ गया, दूसरे मंथ में वापस आ गया बिलों का। वो इसी तरह से इन्होंने 500 रुपए में जो टंकी देने की बात की वो तो कहीं है ही नहीं। 500 वाली टंकी तो अभी तक आई नहीं, हमारे क्षेत्र में तो कम से कम नहीं आई। अच्छा। इन्होंने खराबा हुआ उसका आकलन किया, लेकिन आकलन ऊपर तक नहीं पहुंचाया, मुआवजा लोगों को नहीं मिला। मैं जब MLA था उस समय तो हमने मुआवजा दिलाया सब लोगों को, और बाकायदा वसुंधरा जी से लड़ के हमने बात करके मुआवजा दिलवाया। तो ये सब बातें हैं। चिरंजीवी भी के लेकर मतलब चिरंजीवी, ये सभी चीजें जो है ग्राउंड में, मतलब उसको देखने वाला कोई नहीं। तो गहलोत जी घोषणाएं बहुत अच्छी करते हैं, पिछली बार भी की थी, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं है, लोगों के बीच में जाकर के उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। घोषणाएं होती है, उसको जमीन स्तर पर उतारने वाले लोग। गहलोत जी से कोई बात हुई थी? चुनाव से पहले हुई थी। चुनाव से पहले हुई थी। वो चाहते थे भाई कि कांग्रेस में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता कांग्रेस में, मेरी सोच कांग्रेस विरोधी है, मेरे कार्यकर्ताओं की सोच विरोधी है, तो मैं नहीं जा सकता। तो आपका मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा और मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमी पेयजल की। अब पेयजल के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया था, मैंने DPR भी तैयार करवाया था, एक हमारे पास बांध बनाने का भी था, सरकार चलेगी नहीं बना पाए। लेकिन अब हमारा ये है कि अब वो बांध, देखिए अब जैसे ये सरकार घोषणा कर दी जाखम से पानी लाएंगे, वहां से लाएंगे, वो खाली किताबों की बातें हैं, वो कभी आज तक आया नहीं। ना जाखम वाले पानी लाने देते हैं, मैंने भी पहले ट्राई किया था। हमने ये सोचा है कि हमारे क्षेत्र में कोई बांध बनाए, है ऐसी जगह जहाँ से हम पानी ला करके हमारी 155 पंचायतों में वो पानी, गाँव में वो पानी पहुंचेगा। इसी तरह से 2-3 जगह और ऐसे एनिकेट से जहाँ से हम उसके आसपास की पंचायतों को, पेयजल की समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी में तो हमारे यहाँ टैंकर लगाने पड़ते हैं पानी के लिए, उस समस्या को निदान हमको करना है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है हमारे क्षेत्र में, कि स्कूल तो खूब खोल दिए, उनमें कक्ष नहीं है, टीचर्स नहीं है, और कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी है जो मतलब उसके तार नजर आते हैं ऊपर छत के, उसके नीचे बच्चे। अभी एक आपने सुना होगा वो खंबा टूट गया, 2 बच्चियां मर गई, प्रिंसिपल को उन्होंने सस्पेंड किया। प्रिंसिपल को सस्पेंड करने से क्या होगा? जन्माष्टमी के दिन जी हाँ, उससे क्या हो सकता है मेरे को बताओ। आप हर स्कूल ऐसा ही है, कितने प्रिंसिपल्स को आप सस्पेंड करोगे? आप पैसा दो ना उनको ठीक करने के लिए। हमारे टाइम पर हमने DMFT में आंगनवाड़ी भवन बनवाया, DMFT में कक्ष बनवाया, अब कहाँ बन रहे? नहीं बन रहे।
आपका नाम तो वल्लभ नगर की सीट के लिए है, उदयपुर से क्या मंगीलाल जोशी का नाम? अभी हमें इस पर चर्चा नहीं की, किसी सीनियर आदमी को लड़ाएंगे, क्योंकि मंगीलाल जोशी पहले यहाँ से लड़ वो चुके भी हैं। हो सकता है संभावित, क्योंकि वो लड़ चुके हैं और हमारे सीनियर मोस्ट नेता है और जी। उनके साथ लोगों का अटैचमेंट भी है, जी, वो भी हो सकता है। दिनेश माली भी कहीं से उम्मीदवार हो सकते हैं। गणेश माली भी हो सकते हैं, हमारे सभी पदाधिकारी और कौन से चर्चित नाम है जिनको आप पार्टी में उतारने की तैयारी में हैं? और भी है। हमारे धर्मराज मियावत जो है हमारे अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो है। हमारे वीडर चेयरमैन पति हैं, वो है। हमारे एक रितेश व्यास है, वो है। ऐसे काफी लोग। SC ST में कौन? एसटी में बता रहा हूँ, धर्मराज मियावत अच्छा, एसटी में ही है। जी जी वो एसटी के ही है जी। और काफी लोग हैं। ट्राइबल्स के अंदर कौन? ट्राइबल्स में भी है, ट्राइबल्स ये वो अच्छा। धर्मराज मियावत ट्राइबल ही है। ओके और हमारे दो चार सरपंच भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। जी। और इसमें डांगी समाज में भी हमारे हैं कार्यकर्ता, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का विरोध का आधार आपके पास? कांग्रेस का विरोध का आधार ये कि हमने जो काम किए हैं, मैं आपको बताऊं, मैं जब 2018 में छोड़ा, उस समय मैंने 60 करोड़ की 104 सीटें 4 लड़के पास करवाई थी। अच्छा। कांग्रेस राज आते ही उन्होंने रोक दिया, कैंसिल कर दिया। मैं हाई कोर्ट गया हूँ उसके लिए। हाई कोर्ट में मैंने कहा साहब एमएलए हार जाएगा तो क्या उसका सरकार का काम रुक जाएगा? हाई कोर्ट ने भी मेरी बात को माना और 104 रोडों को वापस उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जाकर के कहा, मतलब बुला करके वहां कहा वापस चालू हुई। तो अब जो उद्घाटन हो रहे हैं वो हमारी रोडों का ही तो हो रहा है। और इन्होंने कौन सी रोडें बढ़ा दी, या फिर पुरानी रोडों को नई रोड के नाम से घोषित करके बना रहे हैं। तो काम गहलोत सरकार ने घोषणाएं बहुत की, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। सर, मेरे साथी अभी आते हुए रास्ते में एक बात बता रहे थे कि जब आप खड़े होते हैं तो कांग्रेस जीतती है और जब आप खड़े नहीं होते तो बीजेपी जीतती है। तो क्या आपकी बार आप कोई ऐसा झंडा? देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, कांग्रेस विरोधी रहा हूँ। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कांग्रेस को जीतने दूं। प्रयास हम करते हैं कि कांग्रेस नहीं जीते। देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी, उसको सोचना होगा कि इस वल्लभ नगर की सीट को निकालने के लिए क्या करना है। जी। वो अगर अच्छी तरह से सोचेंगे तो निश्चित रूप से निकल जाएगी सीट। बाकी हम 3-4 खड़े होंगे तो ये बात तो सही है, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि जनता का भरोसा मुझ पर ज्यादा है। मैंने जन संवाद यात्रा जब निकाली, लोग मुझसे मिले और अपेक्षा कर रहे हैं मुझसे। वो कह रहे साहब आप जो करके गए उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उन्होंने काम लिखा है मेरे को, और हमको पता है कि आप जब जीतोगे तो ये काम करोगे। तो अपेक्षा है लोगों की, जीत जाए तो ठीक, बाकी तो हम हार जीत के लिए नहीं खड़े होते। मैं जब राजनीति में आया पहले ही दिन सोच लिया था, हारूं या जीतूं मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा, करते रहेंगे। सर, ये स्थिति जो आप वल्लभ नगर की बता रहे हैं उदयपुर शहर की भी है, क्योंकि उदयपुर शहर में आप कटारिया जी तो महामहिम बन के असम चले गए, यहाँ पे बीजेपी काफी बिखरी। कटारिया जी चाहे वो मुझसे नाराज थे या क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, संगठन बहुत अच्छे थे। उनका यहाँ रहना उदयपुर पूरे अपने संभाग में आंख की शर्म के कारण बीजेपी में कंट्रोल रहता था। अब उनके जाने के बाद में यहाँ पर सब दड़ी दूरी बन गया। तो अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर में क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे सोच सोच के चिंता होती कि यहाँ क्या हो। नहीं, जैसे मंगीलाल जोशी के लिए आप कह रहे हैं, क्या हो सकता है कि वो यहाँ से तो एक सशक्त उम्मीदवार तो बन सकते हैं। मंगीलाल जोशी के लिए अपनी बन सकते हैं, बिल्कुल उदयपुर में बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हम तो बनाएंगे जी। और कोई ऐसे उम्मीदवार जब मेन सीट है जिस पे आप पूरी तरह से ताकत झोंकने के मूड में? हम मावली में लड़ाएंगे, हम सलूमर में लड़ाएंगे, हम गोगुंदा में लड़ाएंगे, हम बड़ी सालवी में लड़ाएंगे। ये सीटें तो हमने तय, उदयपुर ग्रामीण में लड़ाएंगे, उदयपुर शहर में लड़ाएंगे। ये सीटें तो हमने तय कर रखी है जी। आजपुर में भी हम लड़ाएंगे जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में, आजपुर में हम लोगों ने प्रयास पहले भी किया और अब भी करेंगे, और उसमें आपको विश्वास है कि वहाँ हमारी सीट निकल सकती है। इसके अलावा ये जो दूसरे जो बीटीपी है उस एरिया में हमारे थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहाँ पर एसटी के लोग ज्यादा हैं और उनके प्रति ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन है, इसलिए बाकी इस एरिया में जब बीटीपी का एरिया है वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ बीजेपी है, आप भी होंगे, तो जो स्थिति आपकी वल्लभ नगर में बनती है, वोट आपस में शेयरिंग में करते हैं, तो वो स्थिति तो वहाँ भी बनेगी। तो बनेगी। अब तो ये तो बड़ी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें जी, उस पर डिपेंड करेगा।
हम कांग्रेस में जा नहीं सकते, बीजेपी हमको ले नहीं रही, तो फिर हमको कहीं ना कहीं तो हमारा स्टैंड तो खड़ा करेगा। जी जी। और क्या मुद्दे आपके दिमाग में कि नहीं, अब की बार पहले विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा, फिर बाद में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे संसद के तब उठाऊंगा, ऐसे कौन से मुद्दे आपके दिमाग में चले? देखिए, अपने हाई कोर्ट का जो मुद्दा है जी। वो चाहे घोषणा हो गई हो, लेकिन हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ पर होनी चाहिए, बेंच की स्थापना होनी चाहिए। ये जो घोषणा हुई ये तो एक मैं मानता हूँ वर्चुअल हाईकोर्ट, ये तो वर्चुअल हाईकोर्ट, वर्चुअल हमने कोरोना काल में देख ली। जी। कोरोना काल में जो हाईकोर्ट में सुनवाई होती जी। थी, वकील ढंग से बोल नहीं पाते थे, जज सुन नहीं पाते थे, क्योंकि वर्चुअल में आपको एक्सप्रेस अच्छी तरह से नहीं कर पाते, फेस टू फेस एक्सप्रेशन ही अच्छा होता है। तो हाईकोर्ट बेंच खोलने में कहाँ ऐतराज है? हमारा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर खोल सकते हैं। मैंने तो पिछली बार विधानसभा पे भी उठाया था, राज्यपाल के पास संवैधानिक पद है, उनके पास ऐसा मतलब निर्णय लेने की क्षमता भी दे रखी है सरकार ने, और जो टीएसपी क्षेत्र है उसके लिए तो राज्यपाल कोई भी निर्णय ले सकते हैं, उसको लेकर के वो करेंगे, हाईकोर्ट खुल सकती है। जी। और क्या पार्लियामेंट के अंदर आप जो इलेक्शन इसके बाद आने वाले पार्लियामेंट जी, उसके लिए अभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं, जब सोचेंगे तो आपको बताएंगे। हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहे, कुछ कहना चाहे तो आपका स्वागत है। मैं तो दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जनता सेना है, जनता में काम कर रही है, जनता की सच्ची सेवा करना चाहती है। आप लोग हमसे जुड़ो और निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे कि सेवा क्या हो। ये थे हमारा रणजीत सिंह जी, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखते हैं विधानसभा चुनाव में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।